खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी द्वारा दाखिल जनहित याचिका यानी पीआईएल पर कोर्ट के निर्देश के बाद एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवाकर बांग्लादेशियों को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में बसाने का काम कर रहा था। देवेंद्र तिवारी ने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। तिवारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जहां जगह मिलती है ये झोपड़ी डालकर बस जाते हैं। उन्होंने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश भर में जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और सरकार के सहयोग से उन्हें बाहर किए जाने की दिशा में काम जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बात कर ले लगातार जो हिंदुत्व और समाज के लिए खड़े रहते हैं देवेंद्र तिवारी जी, जिनकी बात कर लें, एक किसान नेता हैं बड़े, लगातार इनके द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है समाज के लिए। अभी एक बड़ी पहल करी गई थी जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी यहाँ पर बस रहे उनके आधार कार्ड जिस तरह बनना है, और भी संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कराई गई और हाई कोर्ट में इसको लेकर केस भी किया गया। उसको देखते हुए सरकार द्वारा एक बड़ी पहल करी गई है। जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं उनको पकड़ा गया है, 8 लोग गिरफ्तार करे गए हैं। आइए हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं, क्या कहेंगे एक बड़ी पहल पर। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक आपके द्वारा बड़ी पहल करी गई है आम जनमानस के लिए, तो क्या कहेंगे, और एक बड़ी कार्रवाई की गई है एसटीएफ द्वारा। मैं देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद एवं भारतीय किसान मंच। माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें हमने कहा था, हमारे विद्वान अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह जी ने बात रखी थी कि किस तरह से इन घुसपैठियों को बाहर किया जाए। इसमें सरकार भी पहले से लगी थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी विपक्षियों की वजह से। विपक्षी हमेशा आवाज़ उठाते थे कि इनको बाहर न किया जाए। हमारे देश में ऑलरेडी इतने लोग हैं कि जिन्हें हम काम दे नहीं पा रहे हैं, काम के लिए लोग परेशान हैं, और इनसे तमाम तरह की बड़े बड़े अपराध हो रहे थे। भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है ये, कि जो इन्हें बाहर करना था। माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता पूर्वक, पूरी बेंच ने सुना, बेंच इसके लिए अलग से गठित हुई थी, पूरी बेंच ने सुना और एक कठोर आदेश बनाया, जिसे हम कठोर कहेंगे, कि कठोर आदेश बनाया कि 4 सप्ताह के अंदर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सहित सभी सरकारें इसमें अपना अपना हलफनामा दाखिल करें कि अभी तक किसने क्या किया है, और हमें भी कुछ निर्देशित किया है जिन चीज़ों को हमने फुलफिल कर लिया है। तो मैं चाहूँगा कि एक देश के नागरिक के नाते सभी लोग एकजुट होकर इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों के खिलाफ इस अभियान में जुड़ें, और जहाँ पर भी अवैध झुग्गी झोपड़ी देखें तत्काल शासन प्रशासन या मुझे सूचित करें। सर, बात कर ले लगातार लखनऊ में भी जो ये जहाँ पे ये रहते हैं, तो धीरे धीरे झोपड़ी एक बनती है, 1 से 2 होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उसके लिए आपकी संस्था क्या करने वाली है? देखिए, हर जगह जहाँ जहाँ पर अभी शुरुआत लखनऊ से की गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की गई है, और हम लोगों ने असम में की है, यानी तमाम प्रदेशों में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ लखनऊ में चिन्हित करवा के हटवाने का कार्य कर रहा हूँ। हाल में ये आपने देखा हो, एलडीए में जो रेलवे लाइन के किनारे थे सब बुलडोजर लगवा के हटवाया गया, जिसमें एक विशेष तौर पे हमारी जो आयरन लेडी कह सकते हैं, जो हमारी बहन मेयर सुषमा खरवार जी हैं, वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सिपाही हैं। उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और जहाँ जहाँ पर भी रोहिंग्ये हैं उनको हटाने का कार्य किया जा रहा। और मैं एक निवेदन और करूँगा कि जो इनको हटा करके इन्हें अलग किया जाए, जो इनके कैंप बने हैं वहाँ पे रखा जाए, ना कि इन्हें अलग आवाज़ दिया जाए। अगर आवाज़ दे देंगे तो इनकी आइडेंटिटी हो जाएगी यहीं की। तो सरकार के अधिकारियों को ये भी ध्यान दिलाना है कि किसी लालच या किसी चीज़ में ना आए, और जो प्रधान बीडीसी जो भी अपने क्षेत्र में इन तरह के लोगों को बढ़ाकर अपनी वोट बैंक को बढ़ाने का काम करने का कार्य करते हैं, तभी बनता है। बिना अंदर के किसी व्यक्ति के कोई बाहर ही नहीं रह सकता है। तो उनको भी सजग रहना है कि आज हम ठीक से जीत जाएंगे, कल हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। लगातार क्राइम बढ़ रहा है इन लोगों द्वारा, लगातार बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में इनके द्वारा कभी अधिकारियों के ऊपर हमला, कभी अन्य लोगों पे हमला। तो एक बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी पहल है, और जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एटीएस, उसने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।
STF भी लगी है, अन्य तमाम खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं और जल्द से जल्द इन लोगों को चिन्हित करके बाहर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए हमारे साथ वीरेंद्र तिवारी थे, एक बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं और लगातार इनके द्वारा समाज सेवा का भी कार्य किया जाता है, साथ ही हिंदुत्व को भी आगे बढ़ाते हैं, गौ रक्षा को लेकर भी कार्य करते हैं और लगातार समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक इनकी पहल थी, उस पर सरकार द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में इनके द्वारा बताया जा रहा है इस पर और कार्रवाई कराई जाएगी और जाकर जन जन तक लोगों को जागरूक करेंगे। लखनऊ से कैमरा नवनीश के साथ मैं सुभाष चंद्र, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।